ओपन स्काई पब्लिक स्कूल कांटी के सभी बच्चों, उनके माता पिता, शिक्षक शिक्षिकाओं, सभी को धीरज सर का नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है इस लॉकडाउन में भी पूर्ण मनोयोग से, टाइम टेबल के साथ, ऑनलाइन स्टडीज़ पे फोकस के साथ आपकी पढ़ाई चल रही होगी और पढ़ाई के साथ साथ आप अन्य कौशल के विकास में भी लगे होंगे। मैं भी हर दिन एक दो बच्चों से बात करने का प्रयास करता हूं, हमारे ओपन स्काई पब्लिक स्कूल के बच्चे, ताकि मैं उनको कुछ गाइड कर सकूं, उनकी बातों को सुन सकूं, उनकी समस्याओं का समाधान निकाल सकूं। हम सब आपस में मिलकर ओपन स्काई पब्लिक स्कूल कांटी एक परिवार की तरह इस विषम परिस्थिति में भी इस समस्या का सामना करेंगे, पढ़ाई जारी रखेंगे और ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, ताकि जब ये समय बदले, हम वापस से अपने पहले वाले स्थिति में आ जाएं, स्कूल्स खुल जाएं, तो हमें कभी ना लगे कि हमें कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई। हमारी मेधा, हमारा ज्ञान बिल्कुल अपनी जगह पर मुस्तैद है। यही ओपन स्काई पब्लिक स्कूल कांटी परिवार की पहचान है कि हम घबराते नहीं हैं, हम हर मुसीबत का डट कर सामना करते हैं। ओपन स्काई पब्लिक स्कूल के बच्चे सोच रहे होंगे कि आज धीरज सर बिल्कुल हिंदी में बात कर रहे हैं। अभी तक जो हमें 5-6 वीडियोस मिले हैं सर के, उसमें ही हैज़ ऑलवेज टॉक्ड इन इंग्लिश, व्हाई ही हैज़ कम टू हिंदी? सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव 3 stories for all of you. The first one is for you, all my students. Second is for your mom and dad, your guardians. And the third one is for your teachers and the management team of Open Sky Public School. So we have this triangle. At one apex we have students, second one we have our teachers and school team, and third one is mom and dad. And for these 3 apexes, today I have 3 stories. So मैं एक के बाद एक आपको कहानियाँ सुनाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन कहानियों से अपने मतलब की बात निकाल पाएंगे। जो मेरी पहली कहानी है वो मेरे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों के लिए है। आप सब लोगों ने तितली को देखा होगा, कितनी सुंदर, कितनी मनमोहक, मन करता है कैसे उसे पकड़ लें, अपने पास रखें, उसकी सुंदरता को निहारते रहें। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तितली के जीवन का चक्र कैसा होता है, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, तो आप पाएंगे सबसे पहले अंडे होते हैं, अंडे से कैटरपिलर, लार्वा बाहर निकलता है, उसके बाद वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है और फाइनली प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई बाहर आती है और धीरे धीरे वो उड़ने और अपने भोजन को ग्रहण करने में सक्षम हो जाती है। तो अगर आप इस 4 साइकिल्स को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब प्यूपा से बटरफ्लाई को बाहर निकलना होता है, when it is shifting from the 3rd stage to the final stage, तो बाहर निकलने में उसे बहुत परेशानी होती है, काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और एक कहानी है कि जब एक बच्चे ने देखा कि एक तितली उस प्यूपा से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही है, तो उसे बड़ी दया आ गई। तितली की वो छटपटाहट उससे न देखी गई और उस बच्चे ने सोचा कि क्यों ना मैं इस प्यूपा को तोड़कर उसके बाहर निकलने के इस प्रोसेस को आसान बना दूं। वो बाहर निकले और आराम से अपना जीवन जिए, उड़े। और बच्चे ने उस प्यूपा को तोड़कर तितली को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उसने पाया कि वो तितली तो हिल नहीं रही है, उड़ नहीं रही है। उसने करीब से देखा, समझ में नहीं आया, तो उसने उस तितली को किसी कागज पर, किसी पत्ते पर उठाया और अपने शिक्षक के पास में ले गया और बोला कि देखिए सर, देखिए गुरुजी, मैंने इस तितली को बाहर निकालने का प्रयास किया, मैंने उसकी हेल्प की, लेकिन अब तो ये चल नहीं रही है, अब ये उड़ नहीं पा रही है, क्या गलती हो गई मुझसे? तो उसके शिक्षक ने समझाया कि बेटा, संघर्ष उस तितली के लिए बहुत ही आवश्यक था।
जब वो प्यूपा से बाहर निकलती है तो पूरे संघर्ष के साथ बाहर निकलने का प्रयास करती है और संघर्ष में ही उसके शरीर का, उसके पंखों का विकास होता है। अगर वो संघर्ष से ना गुजरे तो उसके पंखों का, शरीर का सही विकास नहीं होगा और वो उड़ने में, अपने भोजन को तलाशने में सक्षम नहीं हो पाएगी। तुमने उसके संघर्ष को रोककर, तुमने उसके संघर्ष से उसको वंचित कर एक बहुत बड़ा अपराध किया है। अब ये तितली बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगी, बिकॉज ये उड़ नहीं सकती है, अपना खाना नहीं खा सकती है। बच्चे को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसने एक सबक सीखा कि कभी भी बिना संघर्ष के हमें मनचाही मंजिल नहीं मिलती है। तो बच्चों, आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें कि जो अभी ये लॉकडाउन का फेज़ है, आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ रहा है, शिक्षक शिक्षिकाएं आपके पास हमेशा नहीं हैं। ये संघर्ष आपको बहुत ही मजबूत बनाएगा। जैसे तितली संघर्ष के बाद इतनी मनमोहक, इतनी सुंदर बनती है, फूलों पर जाती है, पराग का सेवन करती है, वैसे ही जितना आप संघर्ष करेंगे भविष्य में आप उतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। ये कहानी मेरे सभी विद्यार्थियों के लिए थी कि बिना संघर्ष के महान बनना संभव नहीं है। बच्चे, आप सब इस पर ध्यान देंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।